बिहार के उप मुख्यमंत्री ने धर्मगंज स्थित भाजपा कार्यालय में राजद पर साधा निशाना, कहा लालू राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप के साथ हुई हकमारी। जी हां, किशनगंज दौरे में आए बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने शहर के धर्मगंज स्थित भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए लालू परिवार के अंदर चल रहे घमासान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आरजेडी परिवार को आश्रय देते आया है। ऐसे में परंपरा के मुताबिक तेज प्रताप को उनका हक मिलना चाहिए। किशनगंज दौरे पे आए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने तेज प्रताप यादव के मुद्दे पर कहा कि लालू और राबड़ी ने तेज प्रताप के बड़े पुत्र हैं, उनको निश्चित तौर पर उनका हक मिलना चाहिए। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तेज प्रताप की हकमारी हुई है। भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों को तेज प्रताप यादव का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं होने पर राजद पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव प्रचार नहीं, परिवार के झगड़े सुलझाने के लिए लालू प्रसाद बिहार आने की बात कहा। वहीं उप मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं रहने की बात बताते हुए कहा कि अभी मात्र 2 सीट पर उपचुनाव है, इस पर भी महागठबंधन एक नहीं हो सका। आरजेडी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। इसकी रुचि न बिहार में है और न विकास में है। बताते चले कि राजद की तरफ से 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन तेज प्रताप यादव को स्टार प्रचारकों के रूप में पार्टी में कोई जगह नहीं मिलने पर तेज प्रताप नाराज है। आइए जानते हैं इस संबंध में उप मुख्यमंत्री के जुबान से। आज हम अपने राजनीतिक मित्र और लंबे अरसे तक जिनके साथ हमने भारतीय जनता पार्टी में काम किया, हमारे मित्र स्वर्गीय राजेश्वर वैद्य जी नहीं रहे और उनके श्राद्ध कर्म पर और शोक प्रकट करने के लिए उनके आवास पर मैं गया था और परिजनों से मिलकर उन्हें अपनी संवेदना प्रकट की और उनके तस्वीर पर हमने पुष्पांजलि अर्पित की। और अभी भारतीय जनता पार्टी किशनगंज जिला की बैठक हमारे माननीय प्रदेश संगठन महामंत्री जी के नेतृत्व में आज की बैठक होनी थी, उसमें मैंने भाग लिया। और किशनगंज में आज बहुत अल्प अवधि के लिए आया हूँ। फिर अगली बार किशनगंज जिले का दौरा माननीय हमारे इस क्षेत्र के नेता श्री दिलीप जायसवाल जी, श्री सिकंदर जी के साथ हम करेंगे और इस क्षेत्र की जो कठिनाइयाँ हैं उसको निश्चित तौर पर हम सब सरकार के स्तर से, व्यक्तिगत स्तर से दूर करने का प्रयास करेंगे। तो राजद की सूची में तेज प्रताप का नाम नहीं है। अजी देखिए भारतीय जनता पार्टी की अपनी धारा है, हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है और राष्ट्रीय जनता दल ने जिस प्रकार से परिवारवाद को राजनीति में प्रश्रय दिया है और स्वाभाविक है कि श्री लालू जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के बड़े पुत्र श्री तेज प्रताप यादव है, तो उस परंपरा में तो उन्हें निश्चित तौर पर हक मिलना चाहिए। तेज प्रताप जी की हकमारी हुई है और आप समझ सकते हैं कि अभी 2 उपचुनाव है और इस दो उपचुनाव में भी महागठबंधन एक नहीं हो सका। दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़ा किए, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के न बिहार से इस महागठबंधन की रुचि है, न बिहार के विकास से इनकी रुचि है। इनकी रुचि है कि किस प्रकार से हम सत्ता में जाएं और महागठबंधन के दोनों दलों में ये होड़ लगी हुई है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि इस बार दोनों उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड के जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो एनडीए के हमारे संयुक्त उम्मीदवार हैं, तो वो भारी मतों से जीतेंगे और इस मामले में एनडीए चाहे वो सरकार चलाना हो या अपने उम्मीदवारों को जिताने का अभियान हो, हम सब पूरी मजबूती से एक साथ होकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और बिहार में